जय हिंद साथियों, मेरा नाम है आकाश मौर्य और आप सभी लोग का आपके अपने चैनल ऑल क्यूपी स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ में जनरल इंटेलिजेंस के टॉप 20 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, टॉप 20 क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। यदि आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखा हुआ है तो उसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या फिर आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों को हिंदी की क्लासेस और इसके साथ साथ आप लोगों को जनरल इंटेलिजेंस की पिछली क्लासेस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। तो वहाँ से आप लोग उन क्लासेस को वॉच कर सकते हैं। साथ साथ आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आप लोगों को डेली हमारी नई नई क्लासेस देखने को मिलती रहेंगी। ठीक है, तो हम लोग बिना देर किए हुए चलिए क्वेश्चंस को शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम में संभावित क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, निम्नलिखित में से कहाँ सांची स्तूप जो है आप लोगों का स्तूप जो है नहीं है। ठीक है, निम्न में से कहाँ स्तूप नहीं है? धमेक, रांची, सांची, भरहुत। इनमें से आप लोगों को राइट आंसर बताना है। स्तूप नहीं है, कौन सा स्थान है जहां पर स्तूप नहीं है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इसका राइट आंसर अब बता दे रहा हूं आप लोगों को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रांची में आप लोगों का स्तूप नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, कनिष्क किसका उपासक था? ध्यान देंगे क्वेश्चन को एक बार फिर से है, कनिष्क किसका उपासक था? महायान बुद्धवाद, हीनयान बुद्धवाद, हिंदू धर्म, जैन धर्म। इनमें से कौन सा राइट आंसर है आप लोगों को बताना है। फटाफट आप लोग कमेंट करके हमको बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ फ्रेंड्स आप लोगों ने इसका आंसर सोच लिया हुआ और फटाफट आप लोग कमेंट कर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मैं आप लोगों को इसका राइट आंसर आप लोगों को बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महायान बुद्धवाद। क्या होगा आंसर? महायान बुद्धवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। कौन सा इसमें से बौद्ध साहित्य है? त्रिपिटक, उपनिषद, अंग, आरण्यक। इनमें से कौन सा राइट आंसर है आप लोगों को बताना है। निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। कौन सा बौद्ध साहित्य है इसमें से आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, त्रिपिटक। ठीक है, क्या होगा आप लोगों का? त्रिपिटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? प्राकृतिक पाठ, ऑप्शंस हैं आप लोगों के, पाली पाठ, संस्कृत पाठ, चित्रलेखीय पाठ। इनमें से राइट आंसर आप लोगों को बताना है। फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, आप लोगों के दिमाग में इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते ही आप लोगों को इसका आंसर मालूम हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, पाली पाठ से यहाँ पर संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? ऑप्शन हैं आप लोगों के, समुद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक। कौन सा ऐसा शासक जो कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म को जो है अपनाया हुआ था, जो है चंद्रगुप्त ने जैन धर्म को अपनाया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्न से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन है आप लोगों के, उपनिषद, वेद, त्रिपिटक, जातक। इनमें से आप लोगों को राइट आंसर देना। इसी से संबंधित ऊपर मैंने आप लोगों के एक क्वेश्चन और कराया हुआ था, यदि आप लोगों ने उस क्वेश्चन को ध्यान दिया होगा तो आप लोगों को मालूम चल जाना चाहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक मैंने आप लोगों को ऊपर यहाँ पर देखेंगे, मैंने आप लोगों को इसका कराया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, तीसरा वाला क्वेश्चन ध्यान देंगे, निम्नलिखित बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। तो त्रिपिटक से जो है हुआ है। तो यहाँ पर नीचे भी आप लोगों का इसी से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर आप लोगों के, हीनयान संप्रदाय, महायान संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय और शैव संप्रदाय। ठीक है, इनमें से आप लोगों को राइट आंसर बताना है। फटाफट आप लोग बताइए, चित्रकला का गांधार सूत्रपात किसे द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है आप लोगों का, अफगानिस्तान में बुद्ध की 2 विशाल मूर्तियों को निम्नलिखित में से
किस स्थान पर नष्ट किया गया है? हाल ही में ये जो विषय जो है चर्चा में था, अफगानिस्तान में जो बुद्ध की मूर्ति थी आतंकवादियों द्वारा जो उसको तोड़ दिया गया था, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर बताया गया है कंधार में था या काउला में था, बामियान में था और मजार ए शरीफ में। यदि आप लोगों ने न्यूज देखा हुआ होगा, उसमें जो उसकी रुचि रखी होगी, यदि कोई जरा सा भी, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि यह कौन सा स्थान था। तो मैं इसका राइट आंसर आप लोगों को बता दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर सी, बामियान में था। कहां पर था? बामियान में वो बुद्ध का मंदिर था जिसे तोड़ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के, महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? इसको आप लोगों को राइट आंसर आप लोगों को देना है। शाक्य, ज्ञात्रिक, मल्लास, लिच्छवी। इसको आप लोगों को राइट आंसर आप लोगों को बताना है किस गोत्र में हुआ था क्षत्रिय के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। स्यादवाद का सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, सांख्य दर्शन से, वेदांत से, ठीक है। इनमें से आप लोगों को बताना है राइट आंसर। स्यादवाद का सिद्धांत संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोगों के सभी लोगों के दिमाग में होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म से। स्यादवाद जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। सबसे पुराना वेद, ठीक है दोस्तों, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ये कई बार एग्जाम आप लोगों के पूछे गए हैं। यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद, यदि वेदों को आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो ये क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में छपा होना चाहिए और इसका आंसर भी आप लोगों को आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद यहाँ पर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित सबसे आम अपराध क्या था? ऋग्वेद में वर्णित सबसे आम अपराध क्या था? पशु चोरी, अपहरण, हत्या, बलात्कार, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को देना है। फटाफट आप लोग इसका राइट आंसर बताइए हमको। ऋग्वेद में वर्णित सबसे आम अपराध क्या था? पशु चोरी था, अपहरण था, हत्या था, बलात्कार था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पशु चोरी। क्योंकि उस समय अपहरण नहीं होते, ना ही हत्या हुआ था, ना बलात्कार होता था, केवल पशु चोरी थी, वहां पर गायों की चोरी की जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी कला को जैन धर्म से प्रेरणा प्राप्त हुई थी? ऑप्शन है आप लोगों को गांधार, मथुरा, शुंग, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर फटाफट आप लोगों को दीजिए। तो मैं आप लोगों को इसका राइट आंसर आप लोगों को बता देता हूं, ऑप्शन नंबर बी, मथुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी यानी कि मिलती जुलती है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से और ब्राह्मण धर्मों में जो है कौन सी एक ऐसी धारणा है जो कि मिलती जुलती रहती है आपस में, ठीक है। तो ऑप्शन है आप लोगों को कर्मवाद का सिद्धांत, आत्मा की अनश्वरता, ईश्वर में विश्वास, कठोर तप, वैराग्य। इनमें से आप लोगों को बताना कौन सी धारणा ऐसी है जो कि मिलती जुलती है सभी धर्मों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, कर्मवाद सिद्धांत। कर्मवाद सिद्धांत बौद्ध धर्म से मिलता है, जैन धर्म से मिलता है तथा ब्राह्मण से भी मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोगों को, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? ऋषभ देव। यहाँ पर ऑप्शन है आप लोगों को महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, मल्लीनाथ, ठीक है। महावीर स्वामी तो ये आप लोगों का ये रहेगा ही रहेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर पार्श्वनाथ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि संस्थापक ही है महावीर स्वामी, तो ये नहीं होगा। जैन धर्मावलंबी महावीर को अंतिम क्या मानते हैं? ऑप्शन है आप लोगों को ईश्वर, दैवी दूत, सन्यासी, तीर्थंकर, ठीक है। जैन धर्मावलंबी को महावीर को अंतिम क्या मानते थे? तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, तीर्थंकर, ठीक है। क्या मानते थे? तीर्थंकर मानते थे। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? यह भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये एग्जाम में बहुत ही कम पूछे गए बट बहुत ही कम पूछे गए, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के संबंधित है? क्योंकि जो धर्म था आप लोगों का उसको तोड़ा गया, उसमें दो भाग हुए, श्वेतांबर और दिगंबर। तो वो कौन से धर्म से संबंधित है? तो इसमें आप लोगों को ऑप्शन है बौद्ध मत, जैन मत, हिंदुत्व, सिख मत, ठीक है। ये आप लोगों का हिंदुत्व, सिख मत, ये दोनों तो 100% नहीं। अब आप लोगों को ये दो ऑप्शन बचे हुए, बौद्ध मत, जैन मत, इनमें से आप लोगों को राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर ये जैन मत से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? गणार्थिक, मौर्य, शक्य, कुरु, ठीक है। इनमें से आप लोगों को राइट आंसर देना। फटाफट आप लोग इसका आंसर दीजिए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप लोगों को आंसर देना है। जल्द से जल्द इसका आंसर आप लोग हमको दीजिए फटाफट। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, शाक्य धर्म से संबंधित है, ठीक है।
कौन से धर्म से? शाक्य धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक महावीर, गुरु नानक देव, कबीर, गौतम बुद्ध। इसका भी राइट आंसर आप लोगों को देना है ऑप्शन नंबर डी, गौतम बुद्ध। ठीक है। और यहाँ पर लास्ट और आखिरी क्वेश्चन यहाँ पर है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? लुम्बिनी में, सारनाथ में, कुशीनगर में, बोध गया में। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया हुआ था और कुशीनगर में इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया हुआ था। ठीक है। तो ये थे आप लोगों को आज के टॉप 20 क्वेश्चंस हैं, जो कि आप लोगों ने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा हुआ है। साथ साथ आप लोगों को आगे भी ऐसी हमारी क्लासेस चलती रहेंगी, तो आप लोगों को इसको ज्वाइन करने के लिए सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना होगा, ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलती रहे। बाकी मैं मिलता हूँ फिर से नई जानकारी के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।